हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो वो चीज़ हम सीखने वाले हैं ताकि आप इस चीज़ के बारे में जान सके और इसको आप खुद कर सके। तो दोस्तों एक्चुअली होता है क्या है कि कोई भी डेवलपर लोग और जो करिकुलर लोग होता है या फिर जो नॉर्मल यूजर होता है वो क्या करता है कि अगर मान लो कि एक डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसके पास ऐसा कुछ प्रोटेक्शन का मेथड नहीं होता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो क्या करता है कि ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका उपयोग करके वो क्या करता है कि अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों इसी तरह जो क्रेकर होता है वो क्या करता है कि वो चाहता है कि उसका जो क्रेक किया हुआ सॉफ्टवेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और उसका सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से लीक ना हो या फिर उस सॉफ्टवेयर का इतना आसानी से कचरा ना हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि उसी सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए अपन क्या करते हैं उस सॉफ्टवेयर पे कोई ऐसा प्रोटेक्शन यूज कर लेते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर आसानी से क्रैक ना हो और वो एक सिंगल पीसी पे ही चले। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आज एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ और उस टूल का मैं पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो ये ट्यूटोरियल काफी पार्ट में होगा, तो मैं आपको हर एक चीज आसानी से और डीप में सिखाऊंगा ताकि आप इस चीज को आराम से सीख सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज में जो बात करने वाला हूँ वो आप इसका यूट्यूब पर टाइटल देख के जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आपके इनिग्मा लाइसेंस या फिर इनिग्मा प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्टर। ये एक दोस्तों प्रोटेक्टर है जो काम करता है कि ये किसी भी जो फाइल होती है या फिर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों जो ये इनिग्मा इसकी सबसे जो खास बात ये है कि ये आपके 32 बिट और 64 बिट दोनों पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप 32 बिट के सॉफ्टवेयर भी क्रैक कर सकते हो और 64 बिट के सॉफ्टवेयर भी आसानी से इससे आप एक प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आप 32 बिट का सॉफ्टवेयर और 64 बिट का सॉफ्टवेयर आप आसानी से इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसकी ये। दूसरी इसकी ये बात है कि इस प्रोटेक्टर के थ्रू या फिर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सिंगल पीसी और मल्टीपल पीसी प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रोटेक्टर ही नहीं है, ये एक लाइसेंसिंग सिस्टम है या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपने सॉफ्टवेयर क्रैक किया है और आपने जो पेज बनाया है उस पेज को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे जो बेहतर ऑप्शन होगा वो इनिग्मा प्रोटेक्शन ही होगा, क्योंकि आप इसमें लाइसेंस बना सकते हो सिंगल पीसी और मल्टी पीसी। ठीक है, आप इसमें और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है या जो पेज होता है जो क्रैक होता है उसका आप कीजन तैयार कर सकते हो और कीजन के माध्यम से आप उसको रीसेल कर सकते हो और रीसेल करने के लिए आप उसको सिंगल पीसी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें ये है कि अगर मान लो कि कोई डेमो लेना चाहता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर क्रैक किया है कि नहीं किया, अगर आपसे डेमो मांगता है तो आप क्या कर सकते हो उसको एक दिन का ट्रायल वर्जन डाल के उसको एक आप डेमो भी दे सकते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप इसमें दोस्तों और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी जो फाइल है उसमें आप पासवर्ड यूज कर सकते हो ताकि वो आपके पासवर्ड के बिना वो फाइल खुले नहीं या फिर वो ओपन ही ना हो, तो वो चीज़ भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लाइसेंसिंग सिस्टम है जिसके द्वारा आप अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बना सकते हो और कीजन बना सकते हो। अब ये सॉफ्टवेयर किस किस में सपोर्ट करता है, तो दोस्तों ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर आपके .NET के सॉफ्टवेयर, आपके C++, C# जो .NET के अंदर आती है, और इसके बाद जो बोलन डेल्फी जो ओल्ड लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज भी आप मान सकते हो, तो वो चीज़ें सपोर्ट करता है। आप उसके माध्यम से किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें आप .exe फाइल, .dll फाइल और जो OCX ऐसी बहुत सारी जो फाइलें होती है उनको भी आप इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, जैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन फीचर भी आपको काफ़ी मिलने वाला है। तो दोस्तों अब ये आपको कैसे मिलेगा वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपको एकदम वायरस फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टूल चाहिए, तो इसका पहले अपन वर्जन देख लेते हैं। ये एकदम फुल्ली रजिस्टर्ड वर्जन है और इसका जो वर्जन है वो 6.70 ये इसका वर्जन है। अभी इससे ऊपर का एक वर्जन आ रखा है 6.9.0 या
8.0 ऐसा कुछ वर्जन आ रखा है। तो आपको अगर वो चाहिए तो वो भी मेरी साइट पे पड़ा हुआ है, ओपन सोर्स है, कहने का मतलब एकदम फ्री है, वहाँ पे आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा और ये एकदम फुल्ली वर्किंग है। अब ये कैसे काम करेगा उसका ट्यूटोरियल्स नंबर 2 हम देखेंगे, उसमें अपन सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसमें हम काफ़ी चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। अभी मैं ओनली सॉफ्टवेयर का रिव्यू बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर आप ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी आपकी फाइल है, उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। आप क्या कर सकते हो कि आप इस टूल्स के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर की कीजन तैयार कर सकते हो और आप अपने सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हो सिंगल पीसी किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए। फिर मान लो आप सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकते हो इस टूल्स के माध्यम से। तो ये चीज़, अब दोस्तों इसमें कौन कौन से फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर की जनरेटर या फिर लाइसेंस मैनेजर या फिर एक्सपोर्ट की जनरेटर, कहने का मतलब है अगर आपने कोई टूल्स यहाँ पे लाइसेंस किया है, फिर कोई प्रोटेक्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टूल की आप एक कीजन रेडी कर सकते हो या फिर तैयार कर सकते हो और उस कीजन के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर को रीसेल कर सकते हो। और रीसेल करने के लिए आप हर एक पीसी में एक सिंगल पीसी हार्डवेयर आईडी बेस आप एक प्रोटेक्शन के जरिए आप एक की दे सकते हो। तो दोस्तों ये जो टूल्स है वो हार्डवेयर आईडी बेस्ड टूल है। इसका मतलब ये है कि हर कंप्यूटर की हार्डवेयर आईडी डिफरेंट होती है। तो आप अगर इस जो टूल्स का उपयोग कर रहे हो तो आपको एक डिफरेंट हार्डवेयर आईडी देखने को मिलेगी। अगर जब आप किसी दूसरे कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, इसको नहीं, इसके द्वारा जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको, और कीजन तैयार करोगे, तो वहाँ पर आपको एक चेंज हार्डवेयर आईडी मिलेगी और उस हार्डवेयर आईडी के बेस पर ही क्या होगा, जो टूल्स है या जो पैच है फिर जो क्रैक सॉफ्टवेयर है वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये एक हार्डवेयर आईडी बेस्ड प्रोटेक्टर है जिसका उपयोग बहुत से लोग करते हैं और ये एक बहुत अच्छी टूल्स है, अच्छी एक चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ कैसे यूज होती है वो चीज़ मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ या फिर मतलब इसको बता रहा हूँ मैं कि ये कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, इसमें क्या क्या है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें काफ़ी चीज़ें है, जैसे मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फीचर्स में जाता हूँ, यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी इनक्रिप्शन कंटेंट। तो यहाँ पे देखो इनक्रिप्शन कंटेंट प्राइवेट की और पब्लिक की। अब दोस्तों ये अगर आप इनक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो ये चीज़ आप जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों देखो प्रोटेक्टर, कंप्रेसर, इंक्रिप्शन, एल्गोरिथम, ये सब डिफरेंट है लेकिन सबका एक साथ कभी ना कभी उपयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये प्रोटेक्टर है वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है, ना कि उसको कंप्रेस करता है या फिर उसको क्रिप्ट करता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस जनरेट करता है, कीजन जनरेट करता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो इसकी की लेंथ है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो RSA इंक्रिप्शन इसमें यूज हो रहा है, तो आप 1024 बिट्स, 512 बिट्स, 768 बिट, ऐसा कुछ आप जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप इसमें जो की लेंथ है वो उपयोग ले सकते हो। उसके बाद में आपका आउटपुट बेस की कितनी आएगी तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, बेस 64, बेस 30। अब ये क्या कैसे काम करेगी वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो ट्यूटोरियल्स नंबर 2 या फिर जो सीरीज नंबर 2 है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वो की पॉइंट के अंदर आप किसके बेस पे यहाँ पे इसको मतलब आप लोग इसको लॉक्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो अलाउ ओनली हार्डवेयर लॉक्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं हार्डवेयर आईडी बेस लॉक करूँ तो आप इसको उपयोग कर सकते हो, या फिर आप एक्सपायरी डेट पे भी आप उपयोग कर सकते हो। अब एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी को डेमो दे रहे हो, आप डेमो देना चाहते हो तो आप उसको एक्सपायरी डेट के जरिए भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे है अलाउ ओनली की विथ रजिस्टर आफ्टर डेट, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अलाउ ओनली की विथ रजिस्टर बिफोर डेट। अब दोस्तों ये सारे फंक्शन कैसे काम करेंगे वो चीज़ मैं आपको ट्यूटोरियल नंबर 2 में बताने वाला हूँ। तो ये सारे एक एक ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ को आराम से समझ सको। ये पूरी सीरीज आने वाली है तो आप सपोर्ट करोगे तभी आएगी, ऐसे ये पूरी सीरीज आने वाली नहीं है। इसके बाद में देखो इसमें रजिस्ट्रेशन, डाटा स्टोरेज भी है, हार्डवेयर लॉक, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले और काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, तो आप इस चीज़ को समझिए और इस चीज़
इस चीज़ को आप खुद ट्राई करना, जब जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करना, तो आप भी सीख जाओगे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना। फिर आप भी क्या कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर को रीसेल कर सकते हो, अपने ही जो पेज होता है या जो क्रैक वर्जन होता है उसको रीसेल कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ ट्यूटोरियल नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। ठीक है, आप कमेंट करो कि हमें ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम करेंगे। आप कमेंट नहीं करते हो तो इसका मतलब हमें ये सोचते हैं कि आप लोगों को, हम क्रैकर लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है, नीड ही नहीं है, तो हम फिर ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाते। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लेना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।